अनुज्ञान में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। तो आइए करते हैं, जो कल बड़ा प्रदर्शन विधानसभा के साथ चौड़ा मैदान में हो रहा है, उससे क्या कहना है? सिर्फ बताएंगे आप, कल जो बड़ा विचार प्रदर्शन आप कर रहे हैं उससे क्या कहना चाहते हैं? क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है विस्तार? हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 2.5 वर्ष से कांग्रेस की सरकार सत्ता में है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके कारण जो स्थितियां प्रदेश में पैदा हो गई हैं वो बहुत चिंतनीय हैं। आपने देखा है, आए दिन खून, डकैती, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, इसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। हमें ध्यान है कि चंबा में और एक दलित युवक की हत्या करके उसके 8 हिस्सों में शरीर को काटकर नाले में फेंक दिया। अब सरकार की संवेदनहीनता इस लेवल तक है कि 2 साल तक मुख्यमंत्री जी को वहां जाने का समय नहीं मिला, उसकी गंभीरता का अध्ययन करने का समय नहीं मिला। ऐसे में वो स्थितियां बढ़ती चली गई और चंबा से शुरू हुआ काम वो निरंतर पूरे प्रदेश के अंदर फैल रहा है। इसी मध्य चिट्टा माफिया, क्या स्थिति बनी है। आपको ध्यान है कि जिस तरह चिट्टा माफिया और पूरे प्रदेश में बढ़ा है, बिलासपुर की घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश को शर्मसार कर दिया। घर में घुसकर पूर्व विधायक, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। उससे कुछ दिन पहले और दूसरे पक्ष के ऊपर गोलियां चलती हैं। क्या कर रही है सरकार? मूक दर्शक बंद करके बैठी है या संरक्षण दे रही है? इस चीज का भी फैसला हो जाना चाहिए। कबाड़ माफिया में गोलियां चलती हैं, अब यह नया माफिया पैदा हो गया। खनन माफिया की तो हालत ऐसी है कि कल रात की वीडियो मैंने डाली है माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय। 15 टिप्पर, 6 जेसीबी मारकंडा नदी के अंदर सारी रात लगे हुए, किसी ने सोना नहीं। पूरी वीडियोस डाली मैंने। खनन माफिया काम कर रहा है प्रदेश के अंदर। खनन माफिया, शराब माफिया, चिट्टा माफिया। क्या बिगड़ती कानून व्यवस्था कोई कहीं रुकेगी जाकर के? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम और माफिया के खिलाफ, माफिया के संरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करें। जो हालत है, बेरोजगार युवक, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहले दिन देनी थी, 5 लाख रोजगार देने थे, 28 लाख बहनों को 1500 रुपया पहली कैबिनेट में देना था, 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी। अरे फ्री तो कहां देनी थी, बिजली के दाम कई गुना बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, राशन के दाम बढ़ा दिए, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी, सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। महंगाई सर चढ़ करके बोल रही है और विकास बंद है। अब बोलते हैं हम बढ़िया काम करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। 1200 स्कूल बंद कर दिए, उसका भी बड़ा भारी यश ले रहे हैं। हमने स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, भगवान तुम्हारा भला करे। यही व्यवस्था परिवर्तन है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पीएचसी बंद, पटवार सर्कल बंद, सब तहसील बंद, तहसील बंद, पीडब्ल्यूडी का दफ्तर बंद, वेटनरी बंद। 1,500 संस्थान बंद कर रहे हैं और उसकी भी छाती ठोक करके बोल रहे हैं हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा व्यवस्था परिवर्तन है। बच्चा 5वीं क्लास में पहुंच गया, बोले अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। उसने बेचारे ने पहले से अभी तक ABCD तक सीखा नहीं है, अब उसकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का पतन है। हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है, मित्र और सरकार मस्त है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन। सर, इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी, हाल ही में बजट भी पेश हुआ है जो कि आज पारित होने वाला है, किस तरह? 58,450 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत हुआ और उस बजट में एक फूटी कौड़ी भी विकास के लिए नहीं, 1 पैसा भी नहीं।
अगर है तो हम चुनौती देते हैं, आकर के बात कर लें। तो ऐसे बजट का क्या करना? जो बजट तनख्वाह के अंदर, ब्याज की अदायगी के अंदर, ब्याज के ऋण की अदायगी के अंदर, पेंशन के अंदर निकल जाए, उसके बाद आपके पास बचे कुछ ना, और जो भी काम चल रहे हैं वो केंद्र सरकार की मेहरबानी से चल रहे हैं, उसको आप कोसते चले जाएं, तो हिमाचल की जनता विकास विहीन सरकार से परेशान है। सर जो चाहती थी कि बच्चों की पत्थरबाजी हो रही है, खालिस्तान के नारे लगा रही थी, मैंने कहा कि कानून व्यवस्था, किसी को खौफ नहीं है। अगर सरेआम मर्डर हो सकता है, सरेआम और गोलियां चल सकती हैं, पूर्व विधायक के घर में घुस के गोलियां चल सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। शिमला की तमाम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, तब तक बने रहे अनंत ज्ञान के साथ।